हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1। कल हमने सिलेबस देखा था, ठीक है। इसके पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको क्लास 12 की पूरी सिलेबस बताई थी कि हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर्स होंगे और हमें ग्रामर में कितने पोर्शन कवर करने हैं। आज हम चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, नरेशन। आइए सबसे पहले देखते हैं कि नरेशन क्या होता है, ठीक है। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चों उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर हमें इस टॉपिक के बारे में नहीं मालूम होगा, इसका इंट्रो पार्ट नहीं मालूम होगा, तो हम सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना पाएंगे। आइए हम देखते हैं नरेशन क्या होता है। नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है, ठीक है। क्या होता है? कथन होता है। इस शब्द का निर्माण नरेट शब्द से हुआ है। नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ टू से, टू स्टेट, इसका मतलब होता है कहना, होता है। नरेशन का समानार्थक शब्द असर्शन, स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। ये हमारा इंट्रो पार्ट हो गया कि नरेशन क्या होता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए। नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। इस शब्द का निर्माण नरेट शब्द से हुआ है। नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ टू से, टू स्टेट मीन्स कहना होता है। नरेशन का समानार्थक शब्द असर्शन, स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। ये हो गया नरेशन का मतलब। अब देखिए, नरेशन को मैं अपने शब्दों में आपको समझा दूं कि जब हम किसी से कोई बात कहते हैं, ठीक है, यानी हम अपने बारे में, खुद के बारे में कहते हैं, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच। यानी मैंने डायरेक्ट अपनी बात को किसी दूसरे के सामने कह दिया, ठीक है। इसी को यहाँ पे बोला गया टू से, टू स्टेट, यानी अपनी ही बात को किसी दूसरों से कहना, उसे हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। आइए नरेशन का पार्ट समझते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरा कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये दोनों भाग होते हैं किसके? नरेशन के। यानी नरेशन हमने बता तो दिया कि कथन होता है, लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। पहला डायरेक्ट, जब एक व्यक्ति अपनी ही बात को, अपने ही बारे में किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि जब मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ कहा, यानी मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, मैंने सेकंड पर्सन से कुछ कहा और सेकंड पर्सन ने थर्ड पर्सन से कहा मेरे बारे में, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच को डिलीवर किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच के थ्रू। डायरेक्ट स्पीच, जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इस स्पीच में स्पीकर के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है, ठीक है। बात समझिएगा। डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये होता है कि मैंने जैसे अपनी बात किसी से कही, ठीक है, तो मैं अपनी बात को किस में लिखूंगी? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। बोलने वाली मैं हो गई, यानी स्पीकर हो गई, और यहाँ पे क्या है? ये मेरा स्टेटमेंट है, आई एम बिजी, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। रूही सेड, रूही ने कहा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, मैं व्यस्त हूँ, ठीक है। तो रूही सेड आई एम बिजी, तो रूही क्या होगी? स्पीकर हो गई। रूही सेड ये स्पीकर हो गया, और ये आई एम बिजी ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आइए देखिए, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। मैं इसी की बात कर रही थी कि आई एम बिजी जो है ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ये तो एक एग्जाम्पल है ही, एक और मैं एग्जाम्पल आपको लेके बताती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा संतोष सेड, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, संतोष सेड
आई एम बिजी नाउ, आई एम बिजी नाउ। आप ध्यान देंगे इन्वर्टेड कॉमा अगर आपने ओपन किया है तो इसे क्लोज भी करना ज़रूरी है। संतोष सेड आई एम बिजी, संतोष ने कहा मैं अभी व्यस्त हूँ। ठीक है, तो संतोष सेड ये आपका कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहलाएगा बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब। ध्यान से समझिएगा। आई एम बिजी नाउ ये होगा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब ये कही गई बातें हैं किसके द्वारा? संतोष के द्वारा कही गई बातें हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, आइए अब समझते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच हमने समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। आइए बच्चों समझते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। इधर मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच, जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई ऑडियंस यानी कोई भी दूसरा व्यक्ति यानी सेकंड पर्सन किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को, मान लीजिए मैं स्पीकर हो गई, मेरी बातों को किसी सेकंड पर्सन ने थर्ड पर्सन तक पहुंचाया, तो मेरी बात को वो क्या करेगा? वो अपने हिसाब से दूसरे से बताएगा। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब मेरी ही बात को उसने क्या किया? घुमा के अपने तरीके से बताया, तो उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इस स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, जिसमें अभी इसके पहले हमने ये एग्जाम्पल लिया था, रूही ने अपने बारे में बताया। रूही सेड, रूही ने कहा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ या मैं बिजी हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट में बनाएंगे। तो हमसे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। आइए समझते हैं क्या होगा। रूही सेड दैट, अब देखिए यहाँ पे पर्सन चेंज होगा। अभी केवल हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं तो मैं आपको जस्ट ऐसा समझा दे रही हूँ। अभी आने वाली वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि पर्सन कैसे चेंज होता है और टेंस कैसे चेंज होता है या फिर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो इधर हम देख रहे हैं रूही सेड दैट, रूही फीमेल जेंडर है, इधर आई है। ठीक है, तो जब ऐसा सेंटेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ठीक है, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? रूही के, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन के, ये नाउन नहीं, इधर क्या लगेगा? प्रोनाउन। तो रूही फीमेल जेंडर है तो इधर लगाएंगे शी, शी। अब ये प्रेजेंट की बात है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? इसको चेंज कर देंगे पास्ट में। शी वॉज बिजी। ठीक है, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। ध्यान दीजिएगा, रूही सेड आई एम बिजी, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच था, इसको हमने इनडायरेक्ट में बदला। रूही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इधर दैट लगाया। रूही सेड दैट, पर्सन इधर आई था क्योंकि रूही ने अपने बारे में ही बोला था, तो ये डायरेक्ट स्पीच था। ठीक है, लेकिन इसी को जब कोई दूसरा व्यक्ति यानी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बोलेगा तो वो इसके लिए आई वर्ड यूज़ नहीं करेगा, वहाँ पे शी वर्ड यूज़ करेगा। ठीक है, तो रूही को यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? शी यहाँ पे राइट कर दिया। शी वॉज, आई के साथ टाइम लगता है, ये प्रेजेंट था, प्रेजेंट को हमने क्या चेंज कर दिया? पास्ट में। शी वॉज बिजी। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस बन गया रूही सेड दैट शी वॉज बिजी।
ठीक है, इस तरीके से ये हमारा इंट्रो पार्ट था। हमने समझा, इस वीडियो में हमने समझा नरेशन क्या होता है, नरेशन को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने देखा कि नरेशन के दो भाग होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच का डेफिनेशन भी हमने देखा। अगर उसको आप अपने लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं या अपनी भाषा में अपने शब्दों में बोलना चाहते हैं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब वक्ता अपनी ही बातों को ज्यों का त्यों कहे या ज्यों का त्यों कहा जाए तो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच। और ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है, और अगर हम बात करें रिपोर्टेड स्पीच तो रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इनडायरेक्ट स्पीच में बोला गया है कि जब ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को यानी उसकी कही गई बातों को अपने हिसाब से अपने शब्दों या भाषा में अभिव्यक्त करे या एक्सप्रेस करे तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, और ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि जो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है इसको हटा के वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर नरेशन का इंट्रो पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।